नमस्कार। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस बैठक में मध्य प्रदेश के किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। सबसे बड़ी खबर यह है कि भावांतर योजना के तहत सरसों की खरीदी के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से प्रदेश के सरसों किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। सरकार तुअर यानी अरहर की 100% खरीदी करेगी। इसका मतलब है कि किसानों की पूरी उपज का सरकारी उपार्जन सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि किसान कल्याण वर्ष के दौरान कृषि से जुड़े विषयों में मध्य प्रदेश को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही दलहन और तिलहन फसलों के लिए एक दीर्घकालिक रोडमैप भी तैयार किया जाएगा, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा बैठक में कृषि से जुड़े अन्य विषयों, विकसित भारत कार्यक्रम के क्रियान्वयन, प्रधानमंत्री आवास योजना, आजीविका मिशन और स्वयं सहायता समूहों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इन सभी विषयों पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यह कदम मध्य प्रदेश के किसानों के लिए आने वाले समय में काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ हमने हमारे दोनों मंत्रालय, खास करके पंचायत ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय के साथ जुड़ करके राज्य सरकार ने जो अलग अलग कामों को हाथ में लिया है किसानों की आय डबल करने के लिए। और इस साल हमने चूंकि सोयाबीन की भावांतर योजना बहुत सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ी है, अब तिलहन को बढ़ावा देते हुए सरसों में भी भावांतर योजना का लाभ मिले, इस बात की आज हमने माननीय कृषि मंत्री जी के साथ चर्चा भी की। और इस बात को फाइनल करते हुए उनसे ये पत्र भी लिया कि भावांतर योजना सरसों में भारत सरकार हमारी मदद करेगी। और इसी के साथ साथ अरहर, जिसको हम तुअर दाल भी बोलते हैं, इसको भी लगभग 55 यूनिट लगाने के लिए और खास करके दाल जितनी भी उत्पादित होगी वो सब राज्य में उसको भारत सरकार भी लेगी और हम उसको प्रमोट करेंगे। तिलहन का रकबा बढ़े, इस दिशा में भी निर्णय किया है। साथ ही साथ हमारे अपने राज्य के अंदर जो ग्रामीण आवास जो का कोटा जो बचा हुआ था वो भी लेने के लिए गाँव के साथ साथ हमारे विभिन्न गाँवों के अंदर किस ग्रामीण सड़कें हैं जो प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से बनती है, उनका जो कोटा है उस पर भी विस्तार से चर्चा हुई। आपस में कई प्रकार के कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि को उन्नत बनाने के लिए भविष्य में कृषि मंत्रियों की अलग अलग राज्यों की बड़ी बैठक मध्य प्रदेश में आयोजित कराने के लिए ऐसे कई प्रकार के आयोजनों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। किसान कल्याण वर्ष होने के नाते से हम अपने 17 अलग अलग मंत्रालयों को मिला करके पूरे प्रदेश के अंदर हमने अपने किसानों की बेहतरी के लिए एक अभियान चलाया हुआ। उस सिलसिले में ये मुलाकात थी, विधिवत मीटिंग हुई। तिलहन को बढ़ावा देते हुए सरसों में भी भावांतर योजना का लाभ मिले, इस बात की आज हमने माननीय कृषि मंत्री जी के साथ चर्चा भी की। और इस बात को फाइनल करते हुए उनसे ये पत्र भी लिया कि भावांतर योजना सरसों में भारत सरकार हमारी मदद करेगी। और इसी के साथ साथ अरहर, इसको हम तुअर दाल भी बोलते हैं, इसको भी लगभग 55 यूनिट लगाने के लिए और ख़ास करके दाल जितनी भी उत्पादित होगी वो सब राज्य में उसको भारत सरकार भी लेगी और हम उसको प्रमोट करेंगे। तिलहन का रकबा बढ़े, इस दिशा में भी निर्णय किया है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के साथ भी हमारे विभिन्न विभागों की वित्तीय व्यवस्था संबंधित बैठकों पर विस्तार से चर्चा की। जल जीवन मिशन और बाकी प्रकार के कामों को लेकर, खासकर नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से हम जो अपने गेहूं की और कई प्रकार की फसलों की सप्लाई करते हैं, ऐसे में किसानों को भुगतान हम कर देते हैं, लेकिन राज्य सरकार को भी समय पर भुगतान मिल जाए। आगामी सीमास्त में भी विकास कामों को लेकर के भारत सरकार जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी मदद हो रही है, उसी में हम विस्तार से हमने और बात भी की। और मुझे इस बात का संतोष है कि कई मामलों में मध्य प्रदेश सरकार ने अपने वित्त मंत्रालय में, कृषि में,
निर्माण की अधोसंरचना में जल संसाधन मंत्रालय के माध्यम से वो देश में नंबर 1 की स्थिति बनाई है। इसको हम और मेंटेन करने के लिए विस्तृत रूप से उनके साथ भी चर्चा हुई और 31 मार्च के पहले इस फाइनेंशियल ईयर में हम अपने राज्य का कोटा भी व्यवस्थित लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जो प्रगति है वो भी संतोषजनक है।